हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 12.2 का उसमें क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट है उसके एरिया फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और सपोज कर लिया कि इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया हमारे पास विच इज 15 सेंटीमीटर। ओ सेंटर मार्क कर लीजिए, ए बी। ओके, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए माइनर सेगमेंट, आपकी ये माइनर सेगमेंट आ रहा है ना। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, बाकी जो बची ऊपर वाली वो सारी क्या है? मेजर सेगमेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम बात करें क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल हमें देखा है 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर वो हमारे पास है 60 डिग्री। ओके, तो यहां पे जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल है। ओके, तो यानी कि हमारे पास आर आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको दो क्वेश्चन है, एक पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आपको स्टूडेंट पता है फर्स्ट पार्ट की अपन बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना। ये छोटी सी माइनर सेगमेंट है जो ये, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। और फॉर्मूला आपको पता है क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा। ओके, तो स्टूडेंट अब क्या करें? आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, चाहो आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहां से आर स्क्वायर ओवर 2 कॉमन लेना चाहता हूं। कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा हमारे पास पाई थीटा अपॉन में 180 डिग्री है ना, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बनेगा। आर स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ चुका है, यहां पे बचेगा जस्ट साइन थीटा। ओके, अब वैल्यूज पुट करना जरा ध्यान से। आर कितना हमारे पास 15, तो यहां पे आ जाएगा 15 होल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो आपने वही वैल्यू यूज करनी है 3.14। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन में 180 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो 15 होल स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 दैट इज 225 अपॉन में 2, और यहां पे इसकी कटिंग कर देना तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 अपॉन में 3 माइनस साइन 60। स्टूडेंट आपने 8.2 में वैल्यूज पढ़ी थी है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 2। ओके, अब क्या करें स्टूडेंट? 225 अपॉन में 2 एज इट इज, और इसका एलसीएम ले लेना आप यहाँ पे 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 2 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √3। ओके स्टूडेंट, अपॉन में 6 एज इट इज। अब ये बना हमारे पास 225, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करना कर दो, चलो अभी बाहर ऐसे रहने देते हैं। 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 4 जा 8, 2 3 2 जा 6 माइनस 3, और स्टूडेंट यहां पर √3 की वैल्यू आपको वैसे पता भी होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में भी गिवन है। √3 की वैल्यू 1.732। ओके, अपॉन में 6 उसको एज इट इज लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं,
देखो स्टूडेंट एक काम करना, यहाँ पे 6 और इससे कटिंग हो सकती है, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा हमारे पास कटिंग करके 7 3 जा 25 और 5 जा 15, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 75 अपॉन में 2 ब्रैकेट में। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6.28 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6.28 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 7 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी आ गया 2 और 3 2 जा 3 एकम 3 और 2 कैरी था 5। ये आ जाएगा हमारे पास 5.196 अपॉन में इसके भी 2 है। इन दोनों को स्टूडेंट ध्यान से माइनस करना, ये आ जाएगा 75 अपॉन में 2 इंटू इनको माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 लगा के आप इसको माइनस कर लेंगे, 0 यानी कि 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गए 7 में से 9 तो नहीं जाएंगे तो बनेंगे 17 में से 9 गए तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1 में से 1 गए 0.6 माइनस 5 1 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट, अब चाहो तो आप इसकी 2 से कटिंग कर लेना। अगर हम इसकी 2 से कटिंग करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 75 अपॉन में 2 इंटू 5.52 ये आ जाएगा, सॉरी 2 से कटिंग करके ये हमारे पास आएगा 0.542। ओके स्टूडेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके या इसको भी 2 से डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा 0.22 जा 471। अब इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.4375। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, है ना। तो यानी कि ये क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑन सॉल्विंग दिस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है ध्यान से, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, सो कैलकुलेशन से नहीं डरना है। ओके, और सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो स्टूडेंट उसका हमें फॉर्मूला मालूम है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। देखो माइनर सेगमेंट जो है हमारे पास ये है, ये छोटी सी माइनर सेगमेंट है और बाकी बचा हुआ वो मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट में का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल इसकी पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, रेडियस हमें दे रखा है 15 होल स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 20.4375। ओके, तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 15 जा 225, तो 225 में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 20.4375। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम इन्हें माइनस करेंगे स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई कर लेना पहले और फिर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसमें से ये माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। ओके, और ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल है थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करनी है, रफ काम करके देखना, रफ काम में ये कैलकुलेशन करना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि पिछला था। इसमें भी अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। ओके, तो क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो सपोज कर लेते हैं ये सर्कल है और इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और यहां पर क्या है स्टूडेंट, एक कोड है। ओके, कोड जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, वो बना रही है 120 डिग्री। तो यहां पर स्टूडेंट जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ओके,
ये सपोज कर लीजिए ये कोड है ए बी, ओके, वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है और इसका रेडियस जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है माइनर सेगमेंट, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन आप लेके चले और वैसे ही करने का तरीका रखिए। तो रेडियस जो है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर वो हमारे पास है 120 डिग्री। तो यानी कि थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके, तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज आर स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू sin थीटा। ओके, तो स्टूडेंट वैल्यू पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, रेडियस हमारे पास 12 होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 360 माइनस आर 12 होल स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू sin 120 डिग्री। तो स्टूडेंट एक इस मेथड में एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है कि आपको sin 120 की वैल्यू नहीं पता है। यहां पे sin 120 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा बस आपने sin 120 की वैल्यू याद रख लेनी है और कुछ भी नहीं करना। sin 120 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी sin 60 की होती है, कहने का मतलब √3/2। बस ये याद रखना है स्टूडेंट, ये अपनी मेमोरी में डाल लेना, CTM कमिट टू योर मेमोरी दैट sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये आपने याद रखना है। ओके, sin 120 इज इक्वल टू √3/2, ये हमेशा के लिए याद रख लेना। बस क्वेश्चन आपका x से सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 और यहाँ पे 3.14 12 होल स्क्वायर, जिसको आप 12 इंटू 12 144 लिख सकते हैं, अपॉन में 3 है, माइनस 12 होल स्क्वायर वही 144 डिवाइडेड बाय 2 sin 120 जिसकी वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 72 आ जाएगा, 2 से फिर इसे कैंसिल करके 36, 3 से इसे डिवाइड कर देना, 3 4 जा 12, 8 जा। अब ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू 48 माइनस 36, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, अब इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है, इसको 48 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तो देखो जब मल्टीप्लाई करके आएगा ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 150.72 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ऐसे जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63.3
352। ओके, इन दोनों को माइनस कर लेना स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल जो है 12 सेंटीमीटर है, आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया। एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास है 120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट करनी है जरा ध्यान से, और कटिंग करनी है स्टूडेंट। कटिंग करने से नहीं डरना है, कैलकुलेशन से नहीं डरना है ना। और इसको, तो इसका √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.732 ये। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद रखना है sin 120 की वैल्यू, sin 120 इज इक्वल टू √3/2 होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है ना। अब 36 इसकी वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63.352। ऐसे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150.72। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 8844 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जीरो लगा लेना माइनस करते समय, ताकि आपको कैलकुलेशन में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू।